कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है और शेर बोलो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक टीचर की जो छोटे से गांव में पढ़ाते थे। उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बेटा था जिसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, बेटी थी जिसकी उम्र शादी की हो चली थी, वाइफ थी, यानी कि कुल मिलाकर के हैप्पी लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन इनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इनको लगने लगा कि इनकी वजह से घर वाले खुश हैं। इन्हें ये ख्याल आ गया कि मैं हूं तो ये लोग जी पा रहे हैं, वरना इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे ये ख्याल कब घमंड में बदल गया, इगोइस्टिक बन गए मास्टर साहब, इन्हें पता नहीं चला। एक दिन ये खुद के बारे में सोच रहे थे तो इनको लगा, क्योंकि टीचर अक्सर अपने बारे में सोचते हैं अच्छा भला बुरा, तो इनको लगा कि गलत इंसान बन रहे हैं। बार बार ये ख्याल इनकी जिंदगी में बढ़ता जा रहा था। हर चीज में इन्हें घमंड आने लगा था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। महात्मा का प्रवचन था। सुनने के लिए पहुंचे तो प्रवचन में कोइंसिडेंटली टॉपिक जो था वो घमंड था। बाबा जी बता रहे थे कि दुनिया में किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे घर में सब लोग खुश हैं, मेरी वजह से ऑफिस चल रहा है, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरी वजह से देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। बाबा जी कह रहे थे कि दुनिया में कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन देश दुनिया वैसी की वैसी है, परफेक्ट रहती है, हैप्पी लाइफ रहती है। कभी कभी चुनौतियां आ भी जाती हैं, लेकिन हमें ये सोचना बंद करना चाहिए, क्योंकि घमंड राजा रावण का भी नहीं चला। बाबा जी ने अपनी बात पूरी की। प्रवचन खत्म हुआ तो ये मास्टर साहब पहुंचे और जाकर के बोले कि महाराज, बड़ा अच्छा लगा। आज आपका जो टॉपिक था कोइंसिडेंटली वही था जिसके बारे में मैं परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घमंडी हो गया हूँ, ईगोइस्टिक हो गया हूँ। तो बोले कि क्या सवाल है आपका, मुझसे पूछिए, क्या बात है। तो बाबा जी ने जब बोला तो मास्टर साहब बोलने लगे कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे घर वाले खुश हैं, मेरी वजह से घर में हर कोई खुशी से जी रहा है। अगर मैं चला गया तो ये लोग परेशान होंगे, बर्बाद हो जाएगी इनकी लाइफ, तबाह हो जाएगी, ये दुखी हो जाएंगे, कैसे चलेगा। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे घमंड का बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन, एक काम करो, तुम 2 साल के लिए इस गांव को छोड़ करके शहर चले जाओ, वहां जाकर के नौकरी करो, वहां पैसा कमाओ और यहाँ की चिंता छोड़ दो, लेकिन बिना बताए जाना। तो उन्होंने कहा कि फिर घर वाले चिंता नहीं करेंगे, कहां चला गया। बोले बस वो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा जी की बात थी, इस बंदे ने मान ली। मास्टर साहब चले गए शहर में। बाबा जी ने गांव में बात फैला दी कि भैया, एक शेर आया हमारे आश्रम में और आकर के हमारे एक भक्त को उठा करके ले गया, उसकी मौत हो गई। वो जो भक्त था वो टीचर था। तो बात टीचर की फैमिली को मालूम चली। मास्टर साहब की फैमिली में सब दुखी हो गए, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। गांव वाले परेशान हुए कि तो बड़ा बुरा हुआ। लेकिन गांव वालों ने कहा कि आप भाभी जी चिंता मत कीजिए, बच्चों से कहा कि आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक कर देंगे। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और बेटी की शादी करवा दी। मास्टर साहब की बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। जो बेटा था उसे सेठ ने नौकरी पर रख लिया। बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसने परीक्षा की तैयारी की तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई। 2 साल के अंदर सब कुछ वैसा ही वापस हो गया जैसा पहले था। 2 साल के बाद में मास्टर साहब वापस शहर से आते हैं अपने गांव में और आकर के देखते हैं कि उनके घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। घर वाले उस संकट से उबर चुके थे। मास्टर साहब को समझ में आ गया कि दुनिया में किसी के भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के रहने से करने से काम नहीं चलता। सब इंसान इस दुनिया में अपनी किस्मत, अपनी मेहनत सिखा रहे हैं। वो अंदर आए घर में और आकर के घर वालों से माफी मांगी। घर वाले चौंक गए तो उन्हें सारी बात समझाई कि बाबा जी ने सोल्यूशन दिया था। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से सब कुछ चल रहा है तो हम गलत सोचते हैं। और कई सारे लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि हमारी किस्मत जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, हमारा लक ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में किस्मत का भी मिलता है, मेहनत का भी मिलता है। किस्मत को हम बदल सकते हैं अगर हम अपने कर्म बदल दें। अगर हम ऐसे काम करें जिससे हमें दुआएं मिलेंगी तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मेरे दोस्त, लाइफ में पैसा बहुत लोग कमाते हैं, दुआएं कमाना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ धीरे 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 बदलने लगेगी।